ये कहानी है एक लालची सेठ और एक गरीब औरत की। कहानी बहुत सरल है। इस कहानी में एक गरीब औरत एक लालची सेठ से पैसे मांगने आती है, क्योंकि उसे अपने बेटे चिंटू की पढ़ाई करवाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। वो औरत जब सेठ के पास आती है तो कहती है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कृपया करके हमारी मदद करें। इस तरीके से वो औरत सेठ जी को कुछ पैसों की मदद मांगती है। सेठ जी बहुत ही चालाक थे। वो उस औरत की सारी बातें सुनते हैं और सोचते हैं कि अब मैं इस औरत से काफ़ी ज़्यादा ब्याज लेकर पैसे वसूल करूँगा। सेठ चालाक था। सेठ ने उसे पैसे दे दिए। औरत घर आई और बताया कि सेठ जी से मैंने पैसे लिए हैं और हाँ, अब हमें जल्द से जल्द उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। इस तरीके से वो अपनी बड़ी बेटी को सारी बातें बताने लगी। दूर से ही चिंटू सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनकर चिंटू की आंखें सफ़ेद हो गई, क्योंकि चिंटू जानता था कि अगर सेठ ने बिना किसी बात के पैसे दिए हैं तो कुछ तो बात है। वो सिर्फ ब्याज लेगा ऐसा तो नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्याज ले ले। बेचारा चिंटू ये सारी बातें सुन रहा था और वो जो औरत थी वो बता रही थी, मतलब कि चिंटू की माँ कह रही थी कि देखो, अब हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अब हमें सेठ का ब्याज भी भरना है। चिंटू की बहन सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि हाँ, अब मैं थोड़े ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि सेठ का ब्याज चुका सकूँ। और बस इस तरीके से उनके घर में माहौल बन गया, क्योंकि उन्होंने सेठ से पैसे लिए थे और सेठ अपने पैसे कभी भी छोड़ता नहीं है और ब्याज भी बहुत ज़्यादा लेता है। एक दिन सेठ की नज़र चिंटू की बहन पे पड़ी। सेठ चिंटू की बहन को देख रहा था और इस तरीके से सेठ को पता चला कि चिंटू की एक बहन भी है और वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी। अब सेठ ने एक बहुत ही खूंखार रचना की और उसने सोचा कि अब वो ब्याज के बदले चिंटू की बहन से शादी कर लेगा। और वो चिंटू के घर गया। चिंटू के घर जाकर उसने कहा, देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप उसकी शादी मुझसे कर सकती हो? बेचारी चिंटू की माँ उस सेठ के बोझ के तले इतनी दबी थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो चुपचाप उस सेठ की बातें सुन रही थी। सेठ ने आगे कहा, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। हाँ, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ। आप तो जानती ही होंगी मुझे। इस तरीके से सेठ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। चिंटू की माँ चुपचाप सुन रही थी और सोच रही थी कि इस सेठ से ब्याज ना लेती तो ये अच्छा था। इससे अच्छा तो मैं चिंटू को पढ़ाती ही ना। और बेचारी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और इस तरीके की बातें सोच रही थी। जब सब घर आए तो चिंटू की माँ ने सबको सारी चीज़ें बताई। तो चिंटू ने कहा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, आप फिक्र ना करें। हम एक ऐसी चीज़ करेंगे कि वो सेठ पूरी तरीके से ढेर हो जाएगा और वो कभी भी दीदी के पीछे नहीं आएगा। उसने एक बढ़िया सा प्लान बनाया और फिर क्या, उन्होंने उस प्लान को अंजाम दिया। क्या था चिंटू का प्लान? चलिए देखते हैं। चिंटू का प्लान बस यही था कि वो अपनी दीदी को एक चुड़ैल बना देगा और उस सेठ से कहेगा कि उसकी दीदी कोई
ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि दिन में चुड़ैल बन जाती है और रात में भी चुड़ैल बन जाती है। उसके दीदी का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो लड़की बनी रहे और कब दीदी। तो इस तरीके से वो उसे बेवकूफ़ बना देंगे। और इसी योजना के साथ चिंटू उस सेठ के पास गया। चिंटू सेठ से मिला और कहने लगा, शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया, आपने मेरी दीदी से शादी करने का सोचा। हाय, हम तो परेशान ही हो गए थे क्योंकि कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कभी भी चुड़ैल बन जाती है। हाँ, चुड़ैल। आपको शायद लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी चुड़ैल बन जाती है, कभी दिन में तो कभी रात में। वो एक साधारण लड़की नहीं है, वो बस दिखती साधारण है, लेकिन वो है चुड़ैल। और एक भाई से बढ़कर कौन जानता है कि चुड़ैल कौन होता है। मेरा मतलब है कि वो एक चुड़ैल है सेठ जी, देख लेना। अब मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने तो बता दिया। जब ये सारी बातें चिंटू बोल रहा था, सेठ सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी भली चंगी तो है, तो फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है, कहीं ये लोग मुझसे बचने के लिए ये सब तो नहीं बोल रहे। तभी आगे चिंटू कहता है, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको मेरी दीदी से मिलवाता हूँ, और देखिएगा कुछ बातें बोलते ही वो चुड़ैल बन जाएगी और आप फिर भी उससे शादी कर लेना, क्योंकि हमें उनसे बचना है। आप करेंगे ना? सेठ ने सोचा कि अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं क्या सच में ये चुड़ैल बनती है या नहीं। अगर चुड़ैल बन गई तो मैं तो शादी नहीं करूँगा। बस इसी तरीके से सोचते हुए सेठ ने चिंटू को हाँ कह दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वो सेठ आगे उसकी दीदी से मिला और कहने लगा, देखो मेरी आंखें सफ़ेद हो गई है जब से मैंने सुना है कि तुम एक चुड़ैल हो। क्या सच में तुम एक चुड़ैल हो? चिंटू ने कहा था कि तुम कभी भी चुड़ैल बन जाती हो। इतनी भोली सुंदर हो, और पता नहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या क्या बोले जा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे घर में रह के करोगी भी क्या, क्योंकि यहाँ तुम्हें सब चुड़ैल चुड़ैल जो कहते हैं। और वो बेचारी सुन रही थी। अचानक चिंटू ने उसे आवाज़ दी और कहा, सेठ जी आप मुझसे तो बात कीजिए। और चिंटू सेठ जी से बातें करने लगा। उतने वक्त में चिंटू की